प्रशांत किशोर का अब राजनीति में पूरी तरह से कमबैक हो गया है और इस कमबैक के साथ ही प्रशांत किशोर ने ऐलान भी कर दिया है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हो, नीतीश कुमार हो या सम्राट चौधरी, किसी को भी छोड़ने के मूड में प्रशांत किशोर अब दिखाई नहीं दे रहे हैं। प्रशांत किशोर ने धमाकेदार कमबैक के साथ ही चेतावनी सीधा प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार को दे दिया है और ये बता दिया है कि साहब 2-2 लाख रुपए देने को बोले थे बिहार की महिलाओं को, तो बताइए कब दे रहे हैं। और क्या कुछ प्रशांत किशोर ने सरकार को चेतावनी देते हुए बातें कही हैं, इस बारे में आगे हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार की राजनीति में फिर से प्रशांत किशोर नाम का तूफान लौट आया है। चुनाव में मिली करारी हार के बाद शांत बैठे प्रशांत किशोर अब दोबारा मैदान में उतर चुके हैं। जनसुराज के सूत्रधार पीके ने अब साफ कर दिया है कि खेल अभी बाकी है। पश्चिम चंपारण के बगहा से शुरू हुई बिहार नवनिर्माण यात्रा और इसी के साथ शुरू हो गया प्रशांत किशोर का पॉलिटिकल कमबैक मिशन। हर जिले में अब जाएंगे, संगठन को फिर से मजबूत करेंगे और नया टीम तैयार करेंगे। मतलब साफ है कि हार से सबक लेकर अब ग्राउंड पर इनकी वापसी हो चुकी है। कमबैक के साथ ही प्रशांत किशोर ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की खटिया खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव से पहले महिलाओं को 2-2 लाख रुपए देने का इन लोगों ने वादा किया था। अगर पैसा नहीं मिला तो साफ है कि यह सब कुछ वोट पाने का एक जुमला था। प्रशांत किशोर ने चेतावनी दे दिया कि अगर सरकार वादा पूरा नहीं करती है तो जनसुराज जनता के साथ मिलकर बड़ा आंदोलन करेगी। और साथ ही साथ प्रशांत किशोर ने जनसुराज का नया प्लान भी बता दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी अब सिर्फ चुनावी पार्टी बनकर नहीं रहेगी, बल्कि हर जिले में संगठन को फिर से मजबूत करेगी, नए चेहरे को जोड़ने का काम करेगी और साथ ही साथ जो उनके पुराने साथी बिछड़ गए थे उनसे मुलाकात करके उनकी वापसी भी कराएगी और पार्टी को फिर से एकजुट किया जाएगा। और इसके साथ ही आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने यह भी दावा किया है कि बिहार की जनता ने उनकी भूमिका भी तय कर दी है। एनडीए सरकार में है, आरजेडी विपक्ष में है और जनसुराज को जनता के बीच रहकर काम करने की जिम्मेदारी मिली है। प्रशांत किशोर का यह कहना है कि उनकी पार्टी सत्ता के खेल से ज्यादा जनता के सवालों पर फोकस करेगी, जिसमें रोजगार की बात, शिक्षा की बात, महिला सशक्तिकरण की बात और विकास पर बातचीत होगा। उन्होंने यह भी कहा कि हम ईमानदारी से जनता की जिम्मेदारी निभाएंगे, राजनीति में नहीं समाज में रहकर बदलाव लाना हमारा लक्ष्य है। हार से सीख और जमीनी राजनीति से जीत का उद्देश्य लेकर प्रशांत किशोर अब पूरी तरह से कमबैक कर चुके हैं और प्रशांत किशोर अब एक बार फिर से फुल टाइम राजनीति में उतर चुके हैं और वो भी एक बड़ा मिशन लेकर ग्राउंड लेवल पर काम करेंगे, जनता की आवाज बनेंगे। और साथ ही साथ पहला बड़ा मिशन प्रशांत किशोर का यह है कि जो वादा नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की महिलाओं से किया था, उनके खाते में 2-2 लाख रुपए भेजने का, और जब तक ये लोग वो पैसे उन महिलाओं के खाते में नहीं भेज देते तब तक प्रशांत किशोर इस पर चुप रहने वालों में से नहीं है। बाकी इस पूरी खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट कर दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।